हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में, यानी कि सिंपल सी भाषा में बोलो तो हम लोग ओला के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ टेक्निकल्स को लेकर। क्या टेक्निकल्स आती हुई दिख रही है। मैं ये जो टेक्निकल्स आपको शो कर रहा हूँ ये पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से चेकआउट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ओवरऑल इंडिकेशन की तरफ से क्या इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा इंडिकेटर की तरफ से स्ट्रॉन्ग सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 14 ऐसे इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं मूविंग एवरेजेस की बात करूं वहां से भी स्ट्रॉन्ग सेल का ही इंडिकेशन हमें मिलता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें 12 ऐसे इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 0 इंडिकेटर जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं ऑसिलेटर की बात करूं तो ऑसिलेटर की तरफ से भी सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 2 ऐसे इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो सिंपली आपको अवेयरनेस के साथ काम करना। मैं किसी भी तरह का आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए तभी किसी तरह की डिसीजन लीजिएगा ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। अगर हम लोग बात करें स्टॉक्स के अंदर रिटर्न्स को लेकर, क्या कुछ रिटर्न्स इसने बना के दिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन। तकरीबन 1.95% का लॉस था, यानी कि 2% की लॉस देखने को मिली थी इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ लो का तो लगभग 45 रुपये 90 पैसे का लो बनाया था। अगर हाई की बात करें 46 रुपये 95 पैसे का इसने हाई बनाया था। अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 46 रुपये 67 पैसे के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ टिकट टेप की तरफ से क्या परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर देखिएगा अकॉर्डिंग टू टिकट टेप परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ एंट्री पॉइंट को लेकर तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको अगेन मैं कहना चाहूँगा आपको सोच समझ के काम करना है, क्योंकि काफ़ी रिस्की ये कंपनी बन चुकी है। जिस तरह की गिरावट इसके अंदर देखने को मिल रही है पिछले कुछ महीनों से, इसलिए आपको थोड़ा अवेयर होकर काम करना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग के बारे में, क्या फोरकास्टिंग एंड क्या रेटिंग्स आती हुई दिख रही है टिकट टेप की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ 6 एनालिस्ट ने इसे कवर किया और 50% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें, क्या कुछ सिचुएशन रही है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पे देखिए 2.61% की होल्डिंग है क्वार्टर 4 के अंदर। वही अगर हम लोग क्वार्टर 3 से कंपेयर करने की कोशिश करें तो देखिएगा 4.9% की होल्डिंग थी। ऑलमोस्ट 2% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने कम किया। अगर अभी हम लोग बात करें करंट सिनेरियो के अंदर क्वार्टर 4 के अंदर रिटेलर्स के पास कितनी परसेंटेज की होल्डिंग है, तो यहाँ पे देखिएगा 57.39% की होल्डिंग रिटेलर्स के पास है। अगर प्रमोटर्स की बात करें प्रमोटर्स के पास तकरीबन 36.78% की होल्डिंग है। अगर एफआईज की बात करें 2.89% की होल्डिंग है। अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड के अंदर भी टॉप 5 म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा निकलती हुई आ रही है, तो यहाँ पर देखिएगा नाम आता हुआ दिख रहा है मिराई एसेट लार्ज कैप एंड मिड कैप की। इसकी वेटेज की बात करें 0.29% निकलती हुई आ रही है। सुंदरम मिड कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 0.48% निकलती हुई आ रही है। यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ ओला इलेक्ट्रिक के अंदर क्या कुछ रिटर्न्स इसने बना के दिया है पिछले 6 महीने से। तो यहाँ पर देखिएगा लगातार ये स्टॉक्स आपको गिरता हुआ ही नजर आ रहा है। पिछले 6 महीने की बात करें तकरीबन 36% की गिरावट है। पिछले 3 महीने की बात करें लगभग 33% की गिरावट है जैसे स्टॉक्स के अंदर देखने को हमें मिल रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिविडेंड को लेकर या कुछ किसी भी तरह के कॉर्पोरेट एक्शन को लेकर, तो यहाँ कुछ भी आपको नजर आता हुआ नहीं दिखेगा इस वेबसाइट पे। हम लोग चार्ट पे भी चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लेवल्स आपको एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। ये जो आप कैंडल्स की हाई देख रहे हैं, ये कैंडल है आपका अगस्त 2024, यानी कि ऑलमोस्ट हम लोग बात करें आज से 10 महीने पहले की कैंडल है। यहाँ पे इसने तकरीबन हाई बनाया था 157 रुपये। उसके बाद देखिए तीखी गिरावट इसके अंदर देखने को मिली। यहाँ पे इसने बॉटम बनाया दिसंबर 2024 के अंदर तकरीबन 66-67 रुपये के आसपास। उसके बाद अपसाइड का मूवमेंट इसके अंदर हल्की फुल्की देखने को मिली। यहाँ पर इसने लगभग 102 रुपये के लेवल्स को टच करने की कोशिश की। उसके बाद वापस से गिरावट इसके अंदर देखने को मिली। जो इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन था, इस सपोर्ट को इसने ब्रेक डाउन दे दिया एट द एंड। अभी हम लोग बात करें इसकी करंट सिनेरियो ऐसी आ रखी है कि ये तकरीबन 45 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर कैंडल को थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये इसके लिए पहला रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। इसकी अगर हम लोग रेंज की बात करें 52 रुपये से लेकर 55 रुपये इसकी रेंज आती हुई दिख रही है। ये जो आप रिजेक्शन लेवल्स दिख रहे हैं मैंने यहाँ पे इंडिकेटर के हेल्प से निकाला। आप चाहते हैं तो खुद से लगा के भी चेकआउट कर सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल है ये इंडिकेटर। अगर मैं बात करूँ डाउन साइड में कितना गिरेगा कहना बहुत ही मुश्किल है, कितना तेजी आएगी कब तक उठेगा ये भी कहना बहुत ही मुश्किल है। बट यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात करने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर तो इसके लिए इंपॉर्टेंस लेवल होने वाला है तकरीबन 54 रुपये का भी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो लेवल है ये इसके लिए 50 डे मूविंग एवरेज भी निकलती हुई आ रही है। अगर अपसाइड का इसको मूवमेंट दिखाना है तो कहीं ना कहीं इस लेवल्स के आसपास से सस्टेंस करना होगा। इसके बाद ही कहीं ना कहीं इसके ऊपर अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट जिस तरह की मोमेंटम बनी हुई है उस हिसाब से कहीं ना कहीं इसके अंदर और गिरावट वाली सिचुएशन आनी बाकी है। अगर मैं बात करूँ 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन
तकरीबन 72 रुपये के आसपास। अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिल रही है, तकरीबन 1.5 करोड़ की वॉल्यूम देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें डिलीवरी और परसेंटेज की, तकरीबन 27% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। तो आपको इसमें अंदर सोच समझ के काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना, किसी भी तरह के लालच में नहीं आना कि आप देख लो कि सस्ते में मिल रहा है तो बाय कर लो। इस तरह की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसके क्वार्टर्स के नतीजे अभी डिक्लेयर नहीं हुए। क्वार्टर्स के नतीजे को आने दीजिए। अगर क्वार्टर्स के नतीजे अच्छे आते हैं तो मे भी कहीं ना कहीं इसके अंदर अपसाइड का मूव आती हुई दिख सकती है। मूवमेंट आती हुई तो स्लो एंड स्टेडी इसके अंदर मूवमेंट देखने को हमें मिल सकती है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर फोरकास्टिंग क्या आती हुई दिख रही है ट्रेडिंग व्यू की तरफ से, यहाँ पे देखिएगा 6 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अगर मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो यहाँ पर 85 रुपये निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो यहाँ पर 50 रुपये निकलती हुई आ रही है। अभी हम लोग करंट प्राइस की बात करें वो है तकरीबन 46 रुपये। तो देखा जाए तो मिनिमम एस्टिमेट के नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको इस स्टॉक्स के अंदर नहीं लगाना, ना ही आपको किसी भी तरह के लालच में आना है।